प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए आइए हम लोग प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें। आज हम लोग पुण्य सप्ताह के बुधवार के पाठों पर गौर कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, जहाँ पर प्रभु के पास का भोज की तैयारी की जा रही है और प्रभु आतुर हैं, व्याकुल हैं कि वे कैसे अपने शिष्यों के साथ पास का भोज मना सकें और अपने शिष्यों के साथ बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और एक दूसरे को प्रेम से देखना चाहते हैं। और उसी बात पर आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे कि कैसे प्रभु कहते हैं कि मेरा समय निकट आ गया है और पास का भोज की तैयारी की जाए। आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को याद करें जो हमारे मुक्तिदाता है, जो हम पर दया दिखाते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार 26 अध्याय 14 से 25 वाक्य पढ़ेंगे और प्रभु के विषय में समझेंगे। बारहों में से एक जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं?
हम कहाँ आपके लिए पास का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम लोग देखते हैं कि यूदस जानते हुए भी अनजान बन रहा है। उसे मालूम है कि वह महायाजकों के साथ मिल चुका है और उनसे बोल चुका है कि यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं। और उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। लेकिन फिर भी जब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कह देता हूं कि आप में से कोई मुझे पकड़वाएगा, और यूदस ये जानते हुए भी कि वह प्रभु यीशु को पकड़वाएगा, तो जानबूझकर पूछ रहे हैं, अनजान बन रहे कि जैसे प्रभु यीशु को पता ही नहीं कि कौन पकड़वाएगा। प्रभु यीशु तो हम सबको जानते हैं, हमारे हृदय को जानते हैं। प्रभु यीशु हमें पहचानते हैं और प्रभु यीशु हमें हमारी हर बात को समझते हैं। हम देखते हैं पुराने विधान में लिखा है कि प्रभु जो मैं अपने माँ के गर्भ में बन रहा था तो आप छोटी छोटी बात को समझते हैं, जानते हैं मैं कैसे बन रहा था। और फिर हम लोग स्तोत्र में पढ़ते हैं कि प्रभु तू मेरा उठना, तू मेरा बैठना, सोचना, विचार करना सब कुछ जानता है। तो हम लोग प्रभु के सामने कैसे अनजान बन सकते हैं? जो हमारी मन की भावनाएं हैं प्रभु स्वयं जानते हैं, और यूदस की भावनाओं को भी, भावों को भी प्रभु जानते थे। तभी तो प्रभु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और प्रभु ने उसके विषय में यह भी कहा, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वाएगा। ये कितनी गहरी बात है। वहां पर 12 चेले हैं प्रभु यीशु के साथ, और ये कहा गया है कि जो मेरे साथ थाली में खाएगा वही मुझे पकड़वाएगा। और प्रभु यीशु के साथ यूदस बैठे थे और यूदस पूछ रहा है कि गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं। तो हम भी अनजान बन जाते हैं, पाप करके अनजान बन जाते हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम लोग देखें कि कैसे उत्पत्ति ग्रंथ में जब शैतान सांप के रूप में आता है और हेवा को जो है अपने जाल में फंसाता है, उसकी परीक्षा लेता है और उसे कहता है कि जो फल आपको मना किया गया है बहुत अच्छा है, सुंदर है, आपको खाना चाहिए। और हेवा जो है उस फल को खाती है, और आगे लिखा है कि हेवा खाकर फल को, तो फल जो है अपने पति आदम को भी देती है और आदम भी उसको खाता है। लेकिन जब प्रभु आते हैं अदन बाग में और पूछते हैं कि आदम तू कहाँ है, और आदम कहता है कि मुझे शर्म आ रही है, मैं नंगा हूँ,
तो और उन्होंने अपने आप को पत्तों के पीछे ढक लिया था, तो प्रभु ने कहा कि क्या तुमने उस पेड़ के फल को तो नहीं खाया जो मैंने तुम्हें मना किया था। और यहाँ पर देखिए, पाप की जिम्मेदारी लेना हमारा कर्तव्य है। और आदम जो है उस पाप की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि मैंने खाया। आदम कभी नहीं कहता मैंने खाया है। आदम कहता है कि जो ये स्त्री तूने मुझे दी है, इसने मुझे दिया था। तो जिम्मेदारी नहीं लेते। आदम जिम्मेदारी नहीं लेता है कि मैंने किया है, मैंने खाया है, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया है। और वैसे ही हेवा से जब पूछा गया तो उसने भी जिम्मेदारी नहीं ली कि मैंने खाया। उसने कहा कि शैतान ने मुझे खिलाया, शैतान ने मुझे दिया है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि यूदस जो है जानते हुए भी कि वो प्रभु को पकड़वाएगा, फिर भी वो कह रहा है, पूछ रहा है कि गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं। तो हम भी पाप करके तो हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि नहीं, मैंने नहीं किया है। हम देखें कि पास का भोज की तैयारी चल रही है और प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ बैठना चाहते हैं। शिष्य कैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, प्रभु के साथ हैं या प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु के साथ रहेंगे या प्रभु को छोड़ देंगे, प्रभु यीशु की इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु पास का पर्व की तैयारी अपने शिष्यों के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम अमिट है। भले ही शिष्य पकड़वाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु का प्रेम कम नहीं होता है। प्रभु यूदस को उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले प्यार करते थे। इसलिए प्रभु कहते कि जो मेरे साथ थाली में खाएगा, कहने का भाव कि वो प्रभु के बिल्कुल साथ था। और इसका मतलब है कि प्रभु उन्हें बहुत प्यार करते थे। इसका अर्थ यही है कि प्रभु उन्हें बहुत प्यार करते थे। और कहते हैं कि जो थाली में मेरे साथ खाएगा वही मुझे पकड़वाएगा। तो प्रभु के प्रेम में कमी नहीं है, प्रभु के प्यार में कमी नहीं है। हमारे प्यार में कमी आ जाती है। हम कभी कभी स्वार्थी बन जाते और हम लोग प्रभु से दूर हो जाते। क्या जब प्रभु ने यूदस को चुना था, क्या प्रभु जानते नहीं थे कि ये विश्वासघात करेगा, ये कैसा व्यक्ति है? लेकिन फिर भी प्रभु ने सब कुछ जानते हुए भी, उसकी कमजोरियों को जानते हुए भी, और उसका जो भी मानसिकता थी, जो भी विचार थे, जो भी सोच थी, उसको जानते हुए भी यूदस को अपना शिष्य बनाया। और आज वही यूदस जो है प्रभु को पकड़वाने की योजना बना रहा है। और कितने सिक्कों में? 30 सिक्कों में प्रभु को पकड़वाने की योजना बना रहा है। क्योंकि यूदस जो है वो बड़ा बनना चाहता है, बहुत महान बनना चाहता है। और वो जो है महायाजकों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं पकड़वाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। जब हम लोग इस अवस्था में आ जाते हैं कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। इसलिए हम प्रभु से निस्वार्थ होने के जो भाव है वो सीखें कि हम कैसे निस्वार्थ दूसरों की सेवा कर सकते हैं। हाँ, ईसायास नबी के ग्रंथ में 50 अध्याय में हम पढ़ते ही हैं कि प्रभु का सेवक जो है वह हमारे लिए अपने आप को तैयार करता है कि वह हमारे लिए मर जाए और हमें मुक्ति प्राप्त करे। तो वैसे ही सुसमाचार में भी हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु जो है व्याकुल हैं, आतुर हैं और पास्का भोज में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन उनके मन में सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि जो मुझ में विश्वास करता है वह नष्ट ना हो जाए, वह नष्ट ना हो जाए। हाँ, पेतरुस ने भी तिरस्कार किया, 3 बार इनकार किया प्रभु का, लेकिन पेतरुस ने पश्चाताप किया, अपने गुनाह को समझा, अपने पाप को समझा और उस पश्चाताप किया कि मैंने ये क्या किया, अपने गुरु का, अपने गुरुवर का तिरस्कार कर दिया।
लेकिन यूदस जो था वो पश्चाताप नहीं कर पाया, वो निराश हो गया। हीन भावना उसके हृदय में पैदा हो गई कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, मैं अभी जीने के योग्य नहीं हूं, मुझे अभी नहीं जीना है। और हम जानते हैं कि वो मर जाता है, वो मर जाता है। लेकिन यदि वो पश्चाताप करता तो मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु अवश्य उसको भी क्षमा करते। तो पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यूदस ने पश्चाताप नहीं किया और वह अपने आप में ही परेशान हो गया, मुश्किल में पड़ गया। हीन भावना आ गई मन में कि मैंने ये क्या किया है, मैंने अपने ही गुरु को पकड़वा दिया, और वो भी 30 सिक्कों के कारण। और हम जो है आगे पढ़ते हैं सुसमाचार में कि उसने वो 30 सिक्कों को भी फेंक दिया। एक बात बताना चाहता हूं, जिस कार्य के लिए बाद में हमें हीन भावना महसूस होती है, हम पहले ही ना करें, हम पहले ही ना करें। इसका मतलब यह है कि हम सोच समझ कर अपने जीवन का हर कदम उठाएं। जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, हम देखें कि यह सही है कि नहीं। तो जब सही नहीं है तो हम उसमें आगे नहीं बढ़े। कई बच्चे आजकल जो है कई प्रकार के कदम उठाते हैं, और कई कदम जो वो उठाते हैं वे उनके जीवन के अनुकूल नहीं होते, उन्हें जीवन प्रदान नहीं करते हैं, उन्हें मृत्यु की ओर ले जाते हैं, बच्चे भी बड़े भी। क्यों नहीं पहले विचार करें कि ये जो कार्य मैं करने जा रहा हूं, ये जो विचार मेरे मन में पैदा हुआ है, ये जो सोच मेरे मन में पैदा हुई है, क्या ये मुझे जीवन प्रदान करेगा कि या फिर मृत्यु की ओर ले जाएगा। कभी कभी हम बिना सोचे समझे कुछ काम करते हैं, कार्य करते हैं, और उसका जो नतीजा होता है वो बहुत ही बुरा होता है। तो हम सोचें, विचार करें, हम यूदस के जैसे ना बने, हम यूदस के जैसे ना बने। हमसे पाप होता भी है तो हम पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट आए। हमें प्रभु ने बुलाया है। मीका के ग्रंथ में हम पढ़ते, जकरिया के ग्रंथ में पढ़ते कि आप मेरे पास लौट आएंगे तो मैं भी तुम्हारे पास लौट आऊंगा। लेकिन यूदस प्रभु यीशु के पास नहीं लौटा, जैसे पेतरुस लौटा। पेतरुस प्रभु यीशु के पास लौटा, लेकिन यूदस प्रभु यीशु के पास नहीं लौटा। वो अपने आप में ही मर गया, अपने आप में ही मर गया, क्योंकि उसे इतनी हीन भावना हो गई कि उससे अभी जीवन जीना कठिन था, तो इसलिए वो मर गया। नहीं, हम कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, दुख में क्यों ना हो, तकलीफ में क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हमारे जीवन में हो गया हो, हम पश्चाताप करना सीखें। और जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम प्रभु के पास लौटते हैं, तो हमें प्रभु से सांत्वना मिलती है, हमें प्रभु से हिम्मत मिलती है, हमें प्रभु से सामर्थ्य मिलता है, और हम जीने की चेष्टा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और हम प्रभु के पास जाकर फिर नए तरीके से नई दिशा प्राप्त कर हम लोग जीते हैं। तो ये जीना सीखें, हम मरना नहीं सीखें, जीना सीखें। बहुत से लोग अपने जीवन को मौत में धकेल रहे हैं, मृत्यु में धकेल रहे हैं, अपने निर्णय के कारण, जो निर्णय सही नहीं होते हैं, अपने फैसलों के कारण। कई बार हमारे निर्णय, हमारे फैसले सही नहीं होते हैं, और उसके कारण ही हमें मृत्यु की ओर जाना पड़ता है, टूटने की ओर जाना पड़ता है। लेकिन हम विचार करें, सही क्या है, गलत क्या है। जो सही है उस रास्ते पर चले, और जो गलत है उस रास्ते पर हम कभी ना जाएं, ताकि बाद में हमें हमारे मन में हीन भावना ना हो जाए। आजकल हम देखते कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी जीने का कोई मकसद नहीं रहा है। वे निराश हो जाते हैं, बहुत जो है असीमित निराश हो जाते हैं, और उनकी निराशा की कोई सीमा नहीं रहती है। तो इसलिए वो सोचते हैं हमें नहीं जीना है। नहीं, ऐसा मत करें।
हम जीना सीखें, जीने की चेष्टा रखें, जीने की इच्छा करें। कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु के चरणों में आ जाएं, प्रभु के चरणों में आ जाएं। जब मैं एक पैरिश में था तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो है, जो आदमी पुरुषों की जगह थी वो खाली रहती थी। महिलाएं तो चर्च में बहुत आती थी और महिलाएं बाएं में बैठती थी और पुरुष दाएं बैठते थे, तो आधा चर्च खाली रहता था। मैंने सोचा क्यों नहीं घरों में जाया जाए। तो मैं हर घर में जाकर हर आदमी से पूछता था, आप चर्च क्यों नहीं आते, आप गिरजाघर में क्यों नहीं आते। और ज़्यादातर उत्तर जो था उनका यही था कि फादर जी हम लोग पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर हम लोग 2 पैग पी कर सो जाते हैं, तो फिर हमारा उठने का मन नहीं करता है और हम सोचते हैं हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, चर्च में जाकर क्या करेंगे, गिरजाघर में जाकर क्या करेंगे। फिर मैंने उनको बताया कि वचन में लिखा है कि प्रभु पापियों के लिए आया है। यदि आप अपने आप को पापी समझ रहे हैं, दोषी समझ रहे हैं, गुनाहगार समझ रहे हैं, तो प्रभु आपके लिए आया। अभी आप गिरजाघर में जाएंगे तो प्रभु के वचन को सुनेंगे, तभी तो अपने जीवन को बदलेंगे। तो यदि आप अपने घर में ही बैठे रहेंगे और चर्च में नहीं जाएंगे, गिरजाघर में नहीं जाएंगे, वचन को नहीं सुनेंगे, तो इसी रास्ते पर आप हमेशा चलते रहेंगे। यदि बदलना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें प्रभु के वचन को सुनना पड़ेगा, प्रभु के पास जाना पड़ेगा। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु हमें मुक्त करेंगे, हमारे बंधनों को तोड़ देंगे। कई बार हम लोग निराशा में जीवन बिताते रहते हैं, हमारा कोई नहीं है, हमें कोई समझता नहीं है, हम क्यों जिए, यहाँ पर जीने का कोई फायदा नहीं है, सभी हदें पार हो गई हैं, अभी तो जीने की तमन्ना भी नहीं है। ऐसे कौन लोग सोचते हैं जो पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो पश्चाताप करना चाहते हैं और जिनके हृदय में जीने की तमन्ना है, लालसा है, इच्छा है, वे प्रभु के पास लौटते हैं कि हमें जीना सिखाइए, हमें जीना सिखाइए। पश्चाताप करते हुए वे प्रभु से आशीष प्राप्त करते हुए जीना सीखते हैं। आप भी जीना सीखें, प्रभु के पास लौटें, प्रभु के वचन को पढ़ें। कितने भी पाप गुनाह क्यों नहीं किए, आप जाएं और प्रभु के वचन को सुने और प्रभु से कहें कि हमें क्षमा करे, माफ करे, ताकि हम प्रभु के पास का भोज में सही तरीके से, सही रीति से भाग ले सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।